STTP students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur School NH 9 Ting Road सिरसा। स्टूडेंट्स, कल आपका SST क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट की आपकी टाइमिंग रहेगी 10 AM to 11:30 AM। स्टूडेंट्स, 11:30 AM तक आपने टेस्ट अटैम्प्ट करके मुझे सेंड करना है। आफ्टर 11:30 AM मैं आपका टेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करूँगी। स्टूडेंट्स, हमें टेस्ट के लिए रिवाइज क्या करना है? जियोग्राफी में चैप्टर 1 एंड 2, सिविक्स का चैप्टर 1 एंड 2 एंड हिस्ट्री चैप्टर 1 एंड 3। नाउ लेट्स रिवाइज चैप्टर 1 ऑफ जियो चैप्टर 1, द अर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमें इसमें अर्थ के सोलर सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जब स्काई में देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है? सन, मून, स्टार्स, है ना। तो सब नाइट में सबसे जो चमकता है वो क्या होता है? सबसे पहले मून। तो मून फुल मून होता है, हाफ मून होता है, न्यू मून होता है। फुल मून कौन सा होता है स्टूडेंट्स? फुल मून होता है जब पूरा जो मून है राउंड होता है। उस दिन कौन सी नाइट होती है? पूर्णिमा की रात बोलते हैं उसे। और जब न्यू मून होता है मीन्स जरा सा चांद दिख रहा होता है, ज़रा सा मून दिख रहा होता है, तो उसे न्यू मून बोलते हैं। मीन्स कि जब फुल मून के बाद धीरे धीरे कम होता गया एकदम छिप जाता है। उस दिन कितना अंधेरा होता है ना, तो उस नाइट को क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट, और हिंदी में बोल देते हैं अमावस्या। ओके, नाउ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जो स्काई में शाइन करती हैं। मीन्स सन है वो भी शाइन करता है, मून है वो भी शाइन करता है। ओके, तो इन सबको एक तरह का स्टार भी बोल सकते हैं हम। इन सबको स्टार्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये बहुत बिग होते हैं, हॉट होते हैं, और किससे बने होते हैं? काफ़ी तरह की गैसेस से बने होते हैं। ओके, अब है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है स्टूडेंट? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स। सन के बारे में हम सबको पता है, ये पता है 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स एंड सम अदर। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ और एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं और मेटेरॉयड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एस्टेरॉयड क्या होता है स्टूडेंट्स? सन के आसपास जो है कुछ छोटी छोटी स्टार टाइप जो है बॉडीज़ घूमती रहती हैं, उससे बोलते हैं एस्टेरॉयड्स। ओके, मेटेरॉयड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉयड्स। स्टूडेंट, रॉक्स टाइप के मीन्स चट्टाने, छोटे छोटे पत्थर टाइप के जो है कुछ बॉडीज़ होती हैं, उनको मेटेरॉयड्स बोलते हैं। अगर ये हमारी अर्थ के साथ जो है टकरा जाएगी तो हमारे अर्थ को जो है होल कर सकती है, उसमें उसे होलो कर सकती है। तो these type tiny meteoroids are very dangerous. Now student, chapter 2 of geo, globe, latitudes and longitudes. Students, हमें पता है ग्लोब क्या होता है? ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है जिसे हम नॉर्मली जो है टेबल पे रखते हैं, बट इस पे जो है कुछ कंट्रीज, सभी जो है कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का पूरा प्रॉपर जो है साइज़ शो किया जाता है। मीन्स कि साइज़ का रेशो, कि इतने पार्ट में ओशियन है, इतने पार्ट में कॉन्टिनेंट है, ये इतने पार्ट में ये कंट्री है। नाउ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। स्टूडेंट्स, अब इसमें हम देखते हैं कि जो लैटिट्यूड्स हमने रीड किए थे, लाइक दिस, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइंस नॉर्थ पोल साइड जा रही हैं, वो साउथ पोल साइड जा रही हैं, वो सभी की सभी लाइंस जो है लैटिट्यूड्स हैं, जो कि ईस्ट टू वेस्ट शो होती हैं हमें। अब इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइंस भी हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। और क्या है?
इक्वेटर ऑलवेज जो है 0 डिग्री पे शो होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में होती है। अंटार्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउथ में होता है। अब स्टूडेंट्स हमने 3 टाइप्स ऑफ जोन किए थे। सबसे पहले हमने ये ग्रीन पार्ट का किया था जो इक्वेटर के पास है, टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे ईयर में एक बार कम से कम जो है सन की जो रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसे टॉरिड जोन बोलते हैं। अब नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन कौन से होते हैं, मीन्स कि टेम्परेट जोन कौन से होते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा टॉरिड जोन से ज़्यादा जो है गर्मी, हॉटनेस नहीं होती। अब फ्रिजिड जोन जो ग्रे पार्ट है, ये अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के अंदर वाला फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल, फ्रिजिड जोन साउथ पोल, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ठंड होती है, बर्फ़ जम जाती है। जोन्स के बाद किया था हमने स्टूडेंट्स व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं, हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे कि वेस्ट टू ईस्ट होते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स कैसी लाइंस होती हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल साइड। जैसे हमने लैटिट्यूड्स में एक इक्वेटर पढ़ा था 0 डिग्री पे होता है, वैसे एक यहाँ लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है, प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री पे। उसके बाद सारी ये मेरिडियंस लाइन होती हैं, अलग अलग डिग्रीज पे शो होती हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स लाइन ही बोलते हैं। इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड से हम क्या जान सकते हैं कि प्रॉपर लोकेशन कंट्री की, प्रॉपर टाइम जोन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे सिविक्स चैप्टर 1। सो स्टूडेंट्स, सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना किसी चीज़ को, डाइवर्सिटी मीन्स होता है भिन्नता, अलग अलग टाइप से हर जो चीज़ है, हर कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जो है सेम नहीं होता एक दूसरे से। आप ये देख सकते हो, ये ड्राइंग्स बनाई है कुछ बच्चों ने, तो सभी की ड्राइंग्स में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से जो है अलग होता है, डाइवर्स होता है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है भिन्नता। सो डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी कैसी है, यहाँ पे कितनी तरह के कल्चर्स हैं, किस तरह से जो है कितने तरह के फूड बनाए जाते हैं, कितनी तरह के रिलीजन, धर्म का, कास्ट, और इस तरह से काफ़ी जो है हमारा इंडिया जो है डाइवर्स है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखो स्टूडेंट्स, हमारे आए दिन जो है कास्ट और रिलीजन को लेके एक दूसरे की जो डिफरेंस हमारे बीच हैं उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या हुआ था, जब सभी जो है कास्ट धर्म के लोग जो है इकट्ठे आ गए थे ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, तो लास्ट में क्या हुआ था, इस यूनिटी की वजह से, जब डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग जो भी लोग थे अलग अलग तरह के हमारे इंडिया के, वो जब एक साथ आ गए तो ब्रिटिशर्स को जो है उन्होंने हरा दिया और वो ये बैटल जीत गए, वॉर जीत गए, लड़ाई जीत गए। नाउ चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट, डाइवर्सिटी का मीनिंग हमने देखा था कि क्या भिन्नता आना किसी अलग, तो इसमें ये है कि भी हर किसी की सोच जो है, थिंकिंग जो है डिफरेंट होती है, और उसके आधार पर क्या क्या लोगों के साथ जुल्म जो उन्हें सहने पड़ते थे, डिस्क्रिमिनेशन होती थी उनके साथ। डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज, स्टूडेंट्स सभी की बोलने में, लैंग्वेज में, सभी के रहने में जो है काफ़ी डिफरेंस है, तो उसे प्रिजुडाइज बोलते हैं। सभी की थिंकिंग जो है सबके लिए अलग होती है। अब प्रिजुडाइज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर। मीन्स कि किसी को भी देख के हम नेगेटिव जज करें तो उसे बोलते हैं प्रिजुडाइज, कि अगर वो इस कास्ट से है, इस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो बंदा ऐसा ही होगा। नाउ स्टूडेंट, स्टीरियोटाइप क्या होता है? जब हम किसी की इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लेके, रिलीजन, धर्म से लेके, वो सेक्स मीन्स लड़का और लड़की में भेदभाव करना, वो लेके कि लड़की है तो ऐसी होगी, लड़का है तो ये अच्छा कर सकता है, तो मीन्स इन सब के आधार पे, इन सब को जो है बेस बना के उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, ये होता है स्टीरियोटाइप। मीन्स लड़का लड़की में भेदभाव करना, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करना, अमीर गरीब में करना, लाइक अगर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो मीन्स कि वो लेज़ी होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, क्रिमिनल भी हो सकता है, बहुत डम भी हो सकता है, अक्ल नहीं है उसमें।
तो अपनी एक थिंकिंग बना लेना कि वो तो जो भी उसका बैकग्राउंड है कि वो तो ऐसा ही होगा, तो उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो ये स्टीरियोटाइप बहुत तरह से होते हैं, लाइक लुकिंग को देख के भी कई जज करने लग जाते हैं। सो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि इनइक्वालिटी, असमानता में जो लोगों को जूझना पड़ा था इन कुछ चीज़ों से। तो इसमें जो हमने प्रिजुडाइजेस और स्टीरियोटाइप्स के बारे में अभी रीड किया कि दोनों ही भेदभाव से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को चलते इनइक्वालिटी पैदा हुई थी। मीन्स कि असमानता की जो भाव है, असमानता के भाव वो लोगों के मन में उत्पन्न होने लग गए थे। लाइक अगर हम रिलीजन, धर्म की बात करें, तो अगर हम एक ग्रुप में बैठे हैं तो अगर सारे हिंदू हैं, उनमें एक मुस्लिम बैठा है, तो क्या होगा कि ये सोचेंगे कि ये तो मुस्लिम है, ये हमारी कैटेगरी का नहीं है, तो उसके साथ डिफरेंट तरीके से जो है ट्रीट करेंगे उसे। जैसे सबके साथ हिंदुओं के साथ ट्रीट कर रहे हैं लोग, तो वैसे उसके साथ नहीं करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट होती है यहाँ पे। अब इसमें है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लड़ाई की, लेकिन साथ ही इसके लिए भी हमने उनसे लड़ाई की कि वो लोग जो है हमें इक्वली ट्रीट नहीं करते थे, इसलिए भी हमने उनसे लड़ाई की, हमने आंदोलन छेड़े। वहाँ पे किस तरह की इनइक्वालिटी होती थी, वुमेंस के साथ होता था कि वो पढ़ नहीं सकती, कई छोटी मोटी जातियाँ होती थी, उनके साथ अलग सेम बिहेव नहीं किया जाता था, सेम ट्रीट नहीं किया जाता था। पीजेंट किसानों को इतनी जो है फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, जब हमारा इंडिया एक नेशन में आया 1947 में, जब इंडियन नेशन बना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखा गया, इनइक्वालिटी को ध्यान रखा गया कि ये चीज़ें अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आनी चाहिए। इनइक्वालिटी, सभी को जो है इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे ही सभी लीडर्स ने मिलके इक्वालिटी के कुछ रूल्स लाए, लॉ लाए, तो जो हमारे इंडिया में अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ हिस्ट्री चैप्टर 1 and 3। 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कुछ पास्ट के बारे में, इसके बारे में हमने रीड करना है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। ओके, कि वो वहाँ खेती कैसे करते थे, कैसे अपनी जो है इनकम करते थे, किस किस टाइप के आर्टिस्ट होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, म्यूजिशियन एंड ऑल। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल जो है कहाँ, लोग जो है कहाँ रहते थे, किस तरह रहते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स, कैन यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। मीन्स कि हार्ड सरफेस पे वो जो है अपनी राइटिंग करते थे कुछ इस तरह से, तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी आर्कियोलॉजिस्ट ने, और क्या क्या पास्ट के बारे में बताया। मीन्स वो क्या खाते पीते थे, लाइक जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, फिश वगैरह की उनको बोन्स मिली थी वहाँ पे, इट मीन्स कि वो जलाकर उसे खाते थे वहाँ के लोग। नाउ चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री इन द अर्लियर सिटीज़। मीन्स कि यहाँ पे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। इसमें स्टूडेंट्स हड़प्पा की स्टोरी है, मीन्स जहाँ पे लोग रहते थे, हड़प्पा के शहरों की स्टोरी है सारी। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, यहाँ स्पेशल क्या था ये हमने रीड करना है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यहाँ पे घर और सड़कें किस तरह की बनी हुई थी, और किस तरह की लाइफ जो है हड़प्पा सिटीज़ में थी। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़, और क्या क्या क्राफ्ट होती थी वहाँ उस सिटीज़ में, है ना। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की तलाश में वो कहाँ जाते थे, कैसे रॉ मटेरियल जो है कलेक्ट कर। स्टूडेंट्स, थैंक यू।